हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएड का सिलेबस। ठीक है, CUET 4 ईयर बीएड 2024 का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का क्राइटेरिया है कि उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में कि बीए बीएड में आपको अगर एडमिशन लेना है, CUET 4 ईयर बीए बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्या क्या सिलेबस का क्राइटेरिया है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ये जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CUET UG 2024 4 ईयर बीएड, जिसका नाम क्या है, जो CUET की तरफ से इंटीग्रेटेड बीएड कंडक्ट करवाया जा रहा है उसका नाम क्या है, आप सभी जानते ही हो, ITEP BA बीएड। ठीक है, तो इसी का सिलेबस। दोस्तों, चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको एडमिशन लेना है बीए बीएड में, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या देना पड़ेगा, केवल और केवल जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारा कौन सा है? सेकंड नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अगर आपको बीए बीएड में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको पढ़ना है एक लैंग्वेज, आइदर आप हिंदी चॉइस करो और आप इंग्लिश, और दूसरा आपको डोमेन पढ़ना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या पढ़ना होगा बच्चों? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में से कोई एक, हिंदी और इंग्लिश, दूसरा आपको डोमेन पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। थर्ड नंबर पे जो है हमारा वो क्या है? वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का क्या सिलेबस है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चॉइस करना है। लैंग्वेज में यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, दैट इज़ इंग्लिश। दूसरा आपको सेक्शन 2 जो है वो डोमेन का है। यहाँ पे आपको कौन कौन से डोमेन पढ़ने होंगे? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और तीसरा सेक्शन आपको जनरल टेस्ट भी यहाँ पे पढ़ना होगा। तो काफ़ी वास्ट यहाँ पे रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में। चलिए, ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि 2023 के मुकाबले 2024 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं सिलेबस में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपको एकदम अपडेट सिलेबस हम बता रहे हैं, एकदम अपडेटेड सिलेबस 2024 का एकदम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी को ही फॉलो करना है, आपको कोई भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करनी है। तो आप लोग सिलेबस को पहले देखिए और फटाफट से अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय जो है वो लिमिटेड टाइम है। चौथा जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अगर हमको बीए बीएड करना है तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, डोमेन सेक्शन पढ़ना होगा, जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपको डोमेन ही पढ़ना होगा। चलिए, नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से अगर हमको बीए बीएड करना है तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज में इन्होंने कोई चॉइस नहीं दिया, इन्होंने सीधा बोल दिया केवल और केवल आप इंग्लिश ही पढ़ोगे। दूसरा डोमेन में हमको क्या पढ़ना है? तो डोमेन में भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। और तीसरा आपको पढ़ना है यहाँ पे जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट को लिया ही है। तो जनरल टेस्ट से आप लोग बिल्कुल भी ना भागे, जनरल टेस्ट को एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग। 6 नंबर पे जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ का क्या सिलेबस है प्यारे बच्चों? तो यहाँ का सिलेबस देखिए, लैंग्वेज में इन्होंने दिया है चॉइस, आइदर आप इंग्लिश लो और आप हिंदी लो। दूसरा डोमेन, तो डोमेन यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और तीसरा आपको पढ़ना है
सेक्शन से, थर्ड सेक्शन से, दैट इज जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में देखिए जनरल टेस्ट है ही है ना। 7th नंबर पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बच्चों आपको जो है 2 सेक्शन का टेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो जैसा कि नाम ही है हिंदी विश्वविद्यालय, तो देखिए इनका जो लैंग्वेज यहाँ पे 2 सेक्शन आपका टेस्ट होगा। पहले सेक्शन में लैंग्वेज, और लैंग्वेज कौन सा देना पड़ेगा, हिंदी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, हिंदी विश्वविद्यालय। और थर्ड सेक्शन जो है यहाँ पे वही कॉमन सी चीज़ कि जनरल टेस्ट यहाँ पे भी है। अब दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट नंबर यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से अगर हमको बीए बीएड करना है तो यहाँ पे हमको सेक्शन 1 लैंग्वेज का लेना है, इंग्लिश। देखिए चॉइस नहीं है, बस एक ही लैंग्वेज है जो कि कंपलसरी है, लेना ही लेना है, इंग्लिश। सेक्शन 2 डोमेन में से हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंटल साइंस। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसमें चॉइस है। मतलब कि डोमेन में क्या है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड ये तो कंपलसरी है, दूसरा जो डोमेन है, दूसरा जो ऑप्शन है डोमेन का, इसमें चॉइस है, आइदर आप इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ के जाओ, और आप जियोग्राफी पढ़ के जाओ, और आप हिस्ट्री पढ़ के जाओ, और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जाओ। तो इसमें चॉइस दिया गया है, ठीक है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक ही लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड सीयूईटी के अंदर जो आईटीईपी बीएड है, आईटीईपी बीए बीएड है, उसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ है सर, टोटल 9 यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कोशिश ज़रूर करिएगा। देखिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन दिखा है कि आप इंग्लिश तो ज़रूर ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में देखिए एक यहीं पे है जहाँ पे हिंदी हम लोग को दिखा, नहीं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में देखिए आपको इंग्लिश हिंदी में चॉइस है, और कहीं कहीं तो केवल इंग्लिश है, ठीक है ना। तो इंग्लिश तो आप लीजिए ही लीजिए, ठीक है। और दूसरा आप डोमेन, भाई डोमेन आपने देख लिया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना, तो आप देखिए कि आप उन डोमेन को चॉइस करिए जो कि आपके लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएगा। और तीसरा आप जनरल टेस्ट तो लीजिए ही लीजिए, बिल्कुल भी ये मत सोचे कि सर जनरल टेस्ट ले कि ना ले, बिल्कुल लीजिए जनरल टेस्ट। और डोमेन आप वो सेलेक्ट करिए जो कि हम मेरे लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में चांस बना रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना पढ़ना है, लैंग्वेज में से कितना पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कितना कितना पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।